तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस खाद्य श्रृंखला में अधिकतम उपभोक्ताओं की संख्या होती है। तो याद रखना, अधिकतम उपभोक्ताओं की संख्या 3 होती है, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल संबंधित है, यानी किस जानवर से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल टाइगर, यानी भारतीय बाघ। नेक्स्ट है, अधिक प्रकाश में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो इसका आंसर है हीलियोफैट्स। नेक्स्ट है, सेजिटेरिया, वेलेस्नेरिया, रेननकुलस आदि कैसे पादप है। तो इसका आंसर है जलोदबित, यानी हाइड्रोफाइट। नेक्स्ट है, खनिज पदार्थों के जैविक व अजैविक घटकों के मध्य परिभ्रमण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट है, दीप्ति कालिता के आधार पर सूरजमुखी कैसा पौधा है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर है दिवस निष्प्रभावी, यानी उदासीन पौधा है सूरजमुखी। नेक्स्ट है, बाघ परियोजना का आरंभ किस सन में हुआ। तो इसका आंसर है 1973, यानी 1977 में बाघ परियोजना का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, जल में प्रमुख धातु प्रदूषक कौन से हैं। तो इसका आंसर है मरकरी एवं लेड। नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना, इसका आंसर है ट्रोम्बे, मुंबई। नेक्स्ट है, प्लास्टिक किस प्रकार का प्रदूषक है। तो इसका आंसर है अविघटनीय प्रदूषक। नेक्स्ट है, मूल गोप किस प्रकार के पौधों में अनुपस्थित होता है। तो इसका आंसर है जलोदबित या हाइड्रोफाइट। नेक्स्ट है, किस प्रकार के पौधों में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता। तो इसका आंसर है जल निगम जलोदबित। नेक्स्ट है, जल संचयी ऊतक किन पादपों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है मरुद्भिद पादप। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो इसका आंसर है सूर्य। नेक्स्ट है, एलर्जी रोग किस प्रकार के प्रदूषक से होता है। तो इसका आंसर है वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट है, पुस्तकालय की ध्वनि कितने डेसिबल होती है। तो इसका आंसर है 30 डेसिबल। नेक्स्ट है, सुपरसोनिक जेट की ध्वनि तरंगे कहलाती है। तो इसका आंसर है सोनिक ब्रूम। नेक्स्ट है, तेजाबी बारिश के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी है। तो इसका आंसर है SO2, SO3 एंड NO। नेक्स्ट है, BOD क्या है, यानी BOD क्या है। तो इसका आंसर है जल प्रदूषण मापने की इकाई, यानी BOD की फुल फॉर्म हो जाएगी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जल प्रदूषण मापने की इकाई है। नेक्स्ट है, पौधों के लिए कार्बन का मुख्य स्रोत है। तो इसका आंसर है CO2। नेक्स्ट है, सर्वाधिक खतरनाक रेडियो एक्टिव प्रदूषक कौन सा है। तो इसका आंसर है स्ट्रोंशियम 90। नेक्स्ट है, महानगर में प्रमुख वायु प्रदूषक कौन सा है। तो इसका आंसर है CO। नेक्स्ट है, विश्व में विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है महासागरों में। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में किस जैविक घटकों को लघु उपभोक्ता कहते हैं। तो इसका आंसर है सूक्ष्म जीवों को। नेक्स्ट है, किस खाद्य श्रृंखला में उत्पादक का पोषण स्तर होता है। तो इसका आंसर है पोष स्तर फर्स्ट। नेक्स्ट है फीवर रोग किस का कारण है। तो इसका आंसर है वायु में परागकणों के कारण। नेक्स्ट है, फेफड़ों के लिए हानिकारक वायु प्रदूषक कौन सा है। तो इसका आंसर है NO। नेक्स्ट है, सर्वोपरि पारिस्थितिकी तंत्र में जीव संख्या का विस्फोट कहलाता है। तो इसका आंसर ब्लूम या शैवाल प्रस्फुटन। नेक्स्ट है, सूक्ष्म वातावरण में उगने वाले पादपों को कहते हैं। तो इसका आंसर है मरुद्भिद पादप या जीरोफाइट। नेक्स्ट है, किस खाद्य श्रृंखला में जीवाणु होता है। तो इसका आंसर है अंतिम उपभोक्ता। नेक्स्ट है, दीर्घ दीप्तिकालीन पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक प्रकाश अवधि होती है। तो इसका आंसर है 10 घंटे से अभाव। नेक्स्ट है, एक खाद्य श्रृंखला में पादप, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, मानव में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सीता। नेक्स्ट है, तीव्र प्रदूषण पीड़कनाशी कौन सा है। तो इसका आंसर है DDT, BSC एंड एल्ड्रिन। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कुल प्रदूषकों में से CO का प्रतिशत होता है।
तो इसका आंसर है 50%। नेक्स्ट है काली बतख मृग किस प्रकार की जंतु जाति है? तो इसका आंसर है सुबेद जंतु जाति है। नेक्स्ट है भूमि जल किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर है निषेध संसाधन। नेक्स्ट है सरस मरुद्भिद पादप का उदाहरण है? तो इसका आंसर है एलोवेरा, कैक्टस एंड दूधी। नेक्स्ट है कूड़ा करकट किस प्रकार का प्रदूषक है? तो इसका आंसर है विघटनीय प्रदूषक। नेक्स्ट है ध्वनि की इकाई डेसिबल की खोज किसने की है? तो इसका आंसर है ग्राहम बेल। नेक्स्ट है श्वसन मूल किन पौधों में पाया जाता है? तो इसका आंसर लवणोद्भिद या मैंग्रोव वनस्पति।